सब्सक्राइब कीजिए माइक्रोमाइंड चैनल को और बेल आइकॉन को प्रेस कीजिए न्यू वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। यार अगर आप एक इंटरनेट यूजर हो तो अपने इंटरनेट के ऊपर कभी ना कभी यार डार्क नेट के बारे में जरूर सुना होगा और यार होते होगे कंफ्यूज कि आखिर ये डार्क नेट क्या है और किस तरीके से काम करता है। तो यार आज आप वीडियो आखिर तक देखते रहिए। मैं आपसे आज इसी डार्क नेट के बारे में बात करूंगा और दोस्तों जानेंगे कि आखिर ये इंटरनेट के ऊपर किस तरीके से काम करता है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है यशवंत और आप देख रहे हैं माइक्रोमाइंड। चलिए शुरू करते हैं। यार दोस्तों, मैं अगर आपसे बात करता हूँ ना इंटरनेट की, तो यार इंटरनेट पर तो तरह तरह का डेटा आपके पास आज भी मौजूद है और काफ़ी टाइम पहले भी मौजूद था। अब यार वो डेटा समझ के देखें कि यार इसके अंदर हमारे पास इमेजेस भी निकल के आ जाती है, वीडियोस भी निकल के आ जाती हैं बेसिकली। और यार जितनी भी हमारे पास बेसिकली जितना भी डेटा है उसके अंदर मैं आपसे बात करता हूँ मूवीज़ वगैरह की, सॉन्ग्स वगैरह की, ये सारी चीज़ें भी हमारे पास निकल के आती है जो कि निकल के आता है डेटा। अब यार देखो, मैं अगर आपसे बात करता हूँ इंटरनेट की, तो इंटरनेट की बेसिकली 3 लेयर्स होती हैं। पहली लेयर होती है सरफेस वेब, दूसरी लेयर होती है हमारे पास डीप वेब और तीसरी लेयर होती है डार्क वेब। अब यार डीप और डार्क वेब के बारे में सर हम बात करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं सरफेस वेब के बारे में। अब यार देखो, सरफेस वेब तो बेसिकली एक ऐसा वेब जिसके ऊपर यार कोई भी नॉर्मल यूजर एक्सेस कर सकता है। इसका मतलब ये कि उनके जो जितने भी वेबसाइट के जितने भी वेब पेजेस के बेसिकली जो एड्रेस है वो सारे इंडेक्स्ड होते हैं गूगल के पास में। और यार आप अगर किसी भी चीज़ के लिए रिक्वेस्ट करते हो, मान लो कि यार आप किसी चीज़ के बेसिकली कुछ भी चीज़ के लिए आप रिक्वेस्ट करते हो गूगल के सर्च इंजन पे, सर्च करते हो किसी चीज़ को, तो वो चीज़ का जो वेब पेज है बेसिकली जो वेबसाइट है वो निकल के आ जाती है आपके सामने। लेकिन यार मैं अगर आपसे बात करता हूँ ना डीप वेब की, तो डीप वेब के अंदर अगर आप कोई भी चीज़ को एक्सेस करें तो यार बेसिकली वो आप एक्सेस कर ही नहीं पाएंगे, क्योंकि यार ये जो चीज़ है ये काफ़ी ज़्यादा खतरनाक निकल के आ जाती है। अब यार देखो, मैं अगर आपसे बात करता हूँ ना सबसे पहले सरफेस वेब की, तो सरफेस वेब के अंदर हम एक्सेस इसलिए कर पाते हैं क्योंकि यार उसकी जो बेसिकली वेबसाइट की जो डिटेल्स है, बेसिकली जितनी भी वेबसाइट्स है, जितनी भी वेब पेजेस हैं, उनकी जो सारी डिटेल्स है वो इंडेक्स्ड है गूगल के पास में। और इंडेक्स का मतलब कि ये कि यार जितनी भी सारी डिटेल्स है, जितनी भी सारी बेसिकली जितने भी जो स्टफ है सारा, वो सारा है गूगल के पास में। और गूगल वहीं से जो स्टफ है वो आपको उठा के दे देता है और आपका जो काम है वो कंप्लीट हो जाता है। लेकिन यार डीप और डार्क वेब में जो कहानी हो जाती है कंप्लीटली चेंज, क्योंकि यार डीप वेब के अंदर हम काम में लेते हैं बेसिकली प्राइवेट ब्राउजिंग को। मतलब ये कि यार इसके अंदर बेसिकली हम कोई भी जो नॉर्मल यूजर है वो इस चीज़ को एक्सेस नहीं कर सकता, क्योंकि यार ये एक ऐसी चीज़ है, एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पर यार जो प्राइवेट चीज़ें, जो सेंसिटिव चीज़ें हैं, उनको जो नॉर्मल यूजर है वो बेसिकली अनवील नहीं कर सकता और ना उनकी एक्सेस कर सकता है, दो डीप वेब पे भी और डार्क वेब पे भी। अब यार मैं अगर आपसे बात करता हूँ सबसे पहले डीप वेब की, तो डीप वेब के अंदर तो यार हम बेसिकली मान लो कि यार आपकी कोई बेसिकली प्राइवेट इन्फॉर्मेशन है, कोई भी आपकी बेसिकली कोई भी ऐसी सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन है कि आप नहीं चाहेंगे कि यार अगर वो लीक हो तो मुझे सेंसिटिव या फाइनेंशियली बेसिकली काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाए, तो इसलिए यार उसकी एक्सेस आप नॉर्मल यूज़र को कभी भी नहीं देंगे। अब यार मैं बात करता हूँ डीप वेब की, तो हमारे पास बात हो गई। अब बात होगी हमारे पास डार्क वेब की। अब यार डार्क वेब बेसिकली इंटरनेट का एक ऐसा काला धब्बा है जिसके ऊपर यार इंटरनेट के सारे लोग भी बेसिकली परेशान हैं। अब यार डीप वेब पे तो एक्सेस करना नॉर्मल यूजर के लिए पॉसिबल है या नहीं, ये तो सारी कहने की बातें हैं, लेकिन यार डार्क वेब पे तो बिल्कुल बिल्कुल ज़्यादा इम्पॉसिबल है कि कोई भी जो नॉर्मल यूज़र है वो एक्सेस कर पाए। अब यार डीप वेब के ऊपर मैं अगर आपसे बात करता हूँ ना एक्सेस की, तो एक्सेस हो सकता है कि यार कोई मतलब कोई अगर जीनियस जो बेसिकली जीनियस यूज़र है वो हो सकता है कि यार एक्सेस कर ले रेयर केसेस में। लेकिन मैं अगर आपसे बात करता हूँ ना डार्क वेब की, तो डार्क वेब के ऊपर तो लगभग इम्पॉसिबल है किसी भी चीज़ को एक्सेस करना, क्योंकि यार यहाँ पर मैं अगर आपसे बात करूँ ना ड्रग की ट्रेडिंग थी, आम की ट्रेडिंग थी, या फिर कोई भी ऐसा इलीगल काम जो कि यार आप करते हैं डार्क वेब के ऊपर और किसी को भी मालूम नहीं चलता। अब यार देखो, मैं अगर आपसे बात करता हूँ ना इन तीनों लेयर्स की, तो यार ये तीनों लेयर्स बेसिकली इसी तरीके से काम करती हैं और तीनों लेयर्स का अपना अपना एक अलग अलग काम है। अब यार मैं अगर आपसे बात करता हूँ पूरे इंटरनेट की, तो मान लो कि यार पूरा इंटरनेट है 100%। अब यार 100% में जो सरफेस वेब है वो है सिर्फ 1%, और जो बाकी 99% है वो निकल के आती है हमारे पास डीप वेब और डार्क वेब। अब यार ये जो सारा बेसिकली फंडा निकल के आता है ये होता है डीप वेब और डार्क वेब में, जो सारी इलीगल कंप्लीट इन्फॉर्मेशन इनके अंदर स्टोर होती है। अब यार वो आगे किस काम के लिए बेसिकली किस काम के लिए वो यूज़ हो रही है वो तो यार हम बेसिकली हमें नहीं पता, लेकिन हमें सिर्फ इतना पता है कि यार ये जो वेब से दोनों डीप वेब और डार्क वेब ये इन्हीं इलीगल काम के लिए यूज़ होती हैं। और यार बाद में हो सकता है कि आपके साथ भी कोई गलत हो जाए अगर आप करें इसको एक्सेस। अब यार जरा बात करते हैं कि आखिर ये डार्क नेट क्या है। अब यार डार्क नेट बेसिकली एक ऐसी चीज़ है, डार्क नेट इसका मतलब डार्क वेब।
अब यार क्योंकि हमने अभी डार्क वेब के बारे में बात की, तो यार ये बेसिकली एक ऐसी चीज़ है, एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो कि डार्क वेब के साथ में काम करता है, डार्क वेब के साथ में बेसिकली एक कोलैबोरेशन के साथ में काम करता है। और यार आपको बेसिकली नॉर्मल जो यूज़र है उसको तो एक्सेस नहीं मिलती, लेकिन इसके अंदर जो भी इलीगल काम होता है वो इसी डार्क नेट के अंदर होता है और इसकी मदद से जो सारे काम है वो कंप्लीट हो जाते हैं। अब यार देखो, मैं अगर आपसे बात करता हूँ ना डार्क नेट की, तो डार्क नेट के अंदर कोई सी रॉकेट साइंस तो है नहीं कि इसका जो कंसेप्ट है वो काफ़ी ज़्यादा मुश्किल है या फिर काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक है। इसका जो कंसेप्ट है वो काफ़ी ज़्यादा आसान है। जिस तरीके से मैंने आपसे बात की डार्क नेट की, क्या डार्क नेट के अंदर आप ड्रग की ट्रेडिंग होती है, आर्म्स की ट्रेडिंग होती है, और यार कोई भी ऐसा इलीगल काम जो कि आप एक सरफेस वेब के ऊपर नहीं कर सकते, वो सारे काम होते हैं इसी डार्क वेब के ऊपर और आप हो जाते हैं बड़े ही आराम से इस काम को करने के बाद कंप्लीट। क्या हमारा जो काम है वो कंप्लीट हो गया इसी डार्क वेब के ऊपर। अब यार डार्क नेट की अगर मैं बात करता हूँ ना, तो मान लो कि यार अगर डार्क नेट जो है वो स्क्वायर है, तो यार जो डार्क वेब है वो रेक्टेंगल है। मतलब ये कि यार आप सपोज करो कि आपके सामने दो सेम पिक्चर्स हैं, लेकिन अगर आपने उन पिक्चर को एक को सीधा और एक को उल्टा रख दिया तो पिक्चर कोई बदल तो नहीं जाएगी, कोई वीडियो तो नहीं बन जाएगी, रहेगी वो पिक्चर ही। इसी तरीके से ये दोनों आपस में कोलैबोरेशन करके काम करते हैं और यार जो भी बेसिकली जो नॉर्मली हैकर वगैरह है वो इन्हीं को यूज़ करते हैं अपना जो इलीगल टास्क है उसको कंप्लीट करने के लिए, और बाद में उनका जो काम हो जाता है वो कंप्लीट हो जाता है और जिसको भी उनको प्रॉब्लम देनी होती है, जिसको भी नुकसान पहुंचाना होता है वो इजीली पहुंचा लेते हैं, और जो गवर्नमेंट है वो बेसिकली कुछ भी नहीं कर पाती। अब यार देखो, मैं अगर आपसे बात करूँ इनकी एक्सेस की, तो इनके लिए बेसिकली एक स्पेशल URL होते हैं जो कि आपके पास होंगे तभी आप इनकी वेबसाइट्स को एक्सेस कर पाएंगे। अगर आपके पास URL नहीं है तो आप जो इनकी वेबसाइट्स हैं उनको एक्सेस नहीं कर पाएंगे और आप बेसिकली इनको एक्सेस कर ही नहीं पाएंगे, क्योंकि अगर आपके पास स्पेशल URL होगा तो ही आप जो है वो एक्सेस कर पाएंगे, तभी आप एक्सेस कर पाएंगे। अगर आपके पास URL नहीं है तो फिर आप एक्सेस नहीं कर पाएंगे। अब यार बेसिकली ये सारे जो डीप वेब है डार्क वेब, इनको सिर्फ गलत पर्पस के लिए, इलीगल पर्पस के काम में नहीं लिया जाता, इनको बेसिकली अच्छे कामों के लिए भी काम में लिया जाता है। मान लो कि यूनिवर्सिटीज़ की जो इंपॉर्टेंट फाइल्स है, फोटोज वगैरह है, या फिर कोई भी ऐसी सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन है जो कि उनको लगता है कि यार अगर ये लीक हो गई तो हमें फाइनेंशियली काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम हो सकती है, उनको भी सिक्योर रखने के लिए यार वो बेसिकली एक नॉर्मल जो यूज़र है उसकी एक्सेस से दूर रखने के लिए इन चीज़ों को काम में लेते हैं। अगर मैं आपसे बात करता हूँ बड़ी बड़ी कंपनीज़ की, उसके अंदर IBM, गूगल या फिर एप्पल वगैरह की, तो वो भी इन चीज़ों को काम में लेती है अच्छे कामों के लिए, ताकि उनका जो डेटा है वो कम्प्लीटली सिक्योर बना रहे और यार उनकी जो बेसिकली कंपनी की रेपुटेशन है वो भी अच्छी बनी रहे, और उनकी कोई भी ऐसी बेसिकली कोई भी जो इनका प्रोजेक्ट है वो अनवील ना हो पाए इंटरनेट पे, ताकि उनको कोई भी फाइनेंशियली प्रॉब्लम ना हो और उनका जो काम है, उनकी जो कंपनी की रेपुटेशन है वो इजीली बनी रहे। तो यार मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को डार्क नेट के बारे में वीडियो जरूर पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि मैं आपके लिए रोजाना ऐसी वीडियोस लेकर आता रहता हूँ। अभी के लिए दोस्तों इतना ही। स्टे ब्लेस्ड, स्टे इंस्पायर्ड।